के इस उपलक्ष्य में मैं सभी कटरा वासियों को, सभी देशवासियों को, सभी श्रद्धालुओं को श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की ओर से शुभकामनाएं देता हूं और इनवाइट भी करना चाहता हूं, बिकॉज जैसा कि सभी लोगों को उम्मीद रहती है और इंतजार कर रहे होते हैं वो शारदीय नवरात्रों का, क्योंकि विशेष इंतजाम श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से किए जाते हैं। तो इस साल भी पिछले साल से या पिछले नवरात्रि से मैं कहूँगा आगे बढ़कर कुछ एडिशनल जो इनिशिएटिव्स हैं बोर्ड की तरफ से लिए जा रहे हैं। और सबसे पहले तो रेलवे स्टेशन पर एक नया यात्री पंजीकरण केंद्र, यात्री रजिस्ट्रेशन काउंटर हम शुरू करने जा रहे हैं, जहां पर कल सुबह यानी कि 1 तारीख को 5 बजे से जो है पंजीकरण शुरू होगा और 8 डेडिकेटेड काउंटर्स वहां पर लगाए गए हैं, जिससे कि यात्रा पंजीकरण केंद्रों की कुल संख्या 39 से बढ़कर अब 47 होगी। तो कुल मिलाकर के 47 जगह पर जो यात्री हैं अपना पंजीकरण करा सकते हैं। रेल से आने वाले यात्रियों के लिए ये विशेष सुविधा रहेगी, ताकि वो तुरंत जैसे ही वो रेलवे स्टेशन से एग्जिट करें तो हमारा पंजीकरण केंद्र वहां है और वहां पर काउंटर्स के अलावा जो है वॉशरूम्स की जो सुविधा, पानी की सुविधा, वेटिंग की सुविधा और मदर्स के लिए भी एक स्पेशल रूम, एक डेडिकेटेड रूम तैयार किया गया है, ताकि किसी भी यात्री को कोई भी प्रकार की इनकन्वीनियंस ना हो, वो आराम से वहां पर विश्राम कर सकते हैं, पंजीकरण करवा के उसके बाद कटरा की ओर प्रस्थान करके यात्रा के लिए आगे निकल सकते हैं। तो ये जो डेडिकेटेड काउंटर है ये हमें कटरा शहर में भी डीकंजेशन में काफी मदद करेगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि कटरा शहर में काफी कतारें लगती थी पहले, और काफी जो माध्यमों से मैं ये फीडबैक रहता था कि कैसे हम कतार संख्या के अंदर जो रुकने का जो समय है उसको कम कर सकें और वेटिंग टाइम को कैसे मिनिमाइज करें। उसी की दिशा में इस कदम को उठाया गया है और हमें उम्मीद है कि इस रजिस्ट्रेशन काउंटर के ऑपरेशनल होने से यात्रियों की कन्वीनियंस में काफी वृद्धि होगी और हम किसी भी प्रकार की जो क्यूज हैं वो कटरा में इस बार नहीं देखेंगे इस नवरात्रों के उपलक्ष्य में। उसके अलावा सिक्योरिटी के लिहाज से एक इम्पॉर्टेंट फीचर हम इस नवरात्रि से इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, बल्कि कल से ही इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम RFID कार्ड्स को रिप्लेस कर रहे हैं। क्योंकि RFID कार्ड्स एक सुरक्षा का बड़ा अहम माध्यम था हमारे लिए और जो 2 साल पहले बोर्ड ने इंट्रोड्यूस किया था, जिसके अंदर हर यात्री पंजीकरण के वक्त जब अपनी डिटेल शेयर करता है तो उसको एक कार्ड पहनाया जाता है, जिसके जरिए पूरे यात्रा मार्ग पर हम यात्री की ट्रैकिंग करते हैं और CCTV सर्वेलेंस से भी यात्रा मैनेजमेंट की जाती है। यात्रा कार्ड्स के अंदर सिक्योरिटी के लिहाज से भी जब रिव्यू किया गया तो ऐसा देखा गया कि कई जगह शायद पिल्फरेजेस थी, या शुरू में पायलट बेसिस पर जब कार्ड इंट्रोड्यूस हुए थे तो यात्रियों ने इग्नोरेंस की वजह से वो कार्ड्स वापस नहीं किए थे और काफी सिक्योरिटी में इश्यूज हम फेस कर रहे थे। उसी डायरेक्शंस में आगे बढ़ते हुए माननीय उपराज्यपाल द्वारा इस मुद्दे को पूरी डिटेल में रिव्यू किया गया और उनकी कई लगातार विजिट्स भी हुई पिछले कुछ 2-3 हफ्तों में, और उनके डायरेक्शंस के ऊपर ही इस जो नए यात्री कार्ड को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो आपकी जानकारी लिए मैं बताना भी चाहूंगा कि इस किस्म का एक येलो और रेड कलर का कार्ड है, जो कल सुबह जितने भी यात्री जा रहे होंगे यात्रा कार्ड, वो इसी यात्रा कार्ड को लेकर के यात्रा के लिए आगे बढ़ेंगे। और जो पुराना कार्ड था वो इस तरीके का था, आई थिंक अब तक तो आप सभी लोग अवगत हैं इस तरीके से। इस कार्ड को हम फेज आउट कर रहे हैं, तो ये कार्ड 3 तारीख के बाद से वैलिड नहीं रहेगा। तो जो भी यात्री श्री माता वैष्णो देवी दर्शनों के लिए इस नवरात्रि आएंगे, मतलब 3 तारीख से, वो ये जो हमारा नया कार्ड है, इसी नए कार्ड के जरिए ही यात्रा का जो सफर है वो शुरू कर सकेंगे। पुराने कार्ड्स को हम फेज आउट कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि जो संख्या नंबर्स फिक्स्ड हैं, 50,000 की जो यात्रा सीलिंग है, उससे ज्यादा यात्री किसी भी समय पर ट्रैक पर ना हो, और जो जोन वाइज भी हमने कैरिंग कैपेसिटीज डिफाइन की हैं, उन कैरिंग कैपेसिटीज को भी स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा। तो इस सिक्योरिटी मेजर को इंट्रोड्यूस करना एक इंपॉर्टेंट हमारा जो एजेंडा है इस शारदीय नवरात्रि का बोर्ड की डायरेक्शंस पर, उसको हम इस बार एक्टिवेट करने जा रहे हैं। उसके अलावा जो हमारे स्टैंडर्ड नवरात्रि अरेंजमेंट्स रहते हैं सभी यात्रियों के लिए, वो इस साल भी उसी तरीके से अवेलेबल रहेंगे। चाहे वो भोजनालयों में हमारे व्रत संबंधी जो खाने की व्यवस्था होती है, सभी भोजनालयों में उसी प्रकार से अवेलेबल रहेगी। पीने के पानी की व्यवस्था के भी कुछ काउंटर्स हमने इस साल एडिशनल किए हैं, ताकि किसी प्रकार की इनकन्वीनियंस ना हो। स्वच्छता की हमारी ड्राइव पिछले 2 हफ्ते से बरकरार है, जारी है, और हमारे जितने भी सीनियर ऑफिसर्स हैं सभी सेक्टर्स में, सभी जोन्स में दिन में और रात में इंस्पेक्शंस कर रहे हैं, ताकि जितनी भी यात्री संबंधी व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो पीने के पानी की हो, टॉयलेट्स की साफ सफाई हो, लाइटिंग की व्यवस्था हो रात के समय में, उन सभी चीजों पर हम काम कर रहे हैं। जो व्हाइट वॉशिंग और फेस लिफ्टिंग का काम है वो भी तकरीबन मुकम्मल होने जा रहा है और आने वाले 2 दिनों में उसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। यात्रियों को देश विदेश से जो फूल लाए जाते हैं, उससे जो साज सजावट होती है, उसकी बड़ी उम्मीद रहती है इस नवरात्रि पे, तो उसका भी काम पिछले 1 हफ्ते से चल रहा है और हमारे पूरे ट्रैक पर जो है साज सजावट
हम कल शाम तक, हमारी कोशिश है, या ज़्यादा से ज़्यादा 2 तारीख तक उसको कंप्लीट करेंगे, ताकि 2 को भी जो यात्री इस बार यात्रा करेंगे, बिकॉज 2 भी छुट्टी आ रही है, तो हम अज्यूम करते हैं कि शायद 2 तारीख से भी उस तरीके का यात्रा की भीड़ हमें देखने को मिलेगी। तो उसके मद्देनज़र जो है जो सजावट का काम है वो 2 तारीख को ही हम सब कंप्लीट करेंगे, ताकि यात्रा को किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो और वो एक अच्छा अनुभव, जैसा उम्मीद करते हैं, वो अनुभव लेकर के लौटे। सर, इसके साथ ही 3 ऑलरेडी लंगर जो है डेडिकेटेड यात्री को किए गए हैं, और एज पर द डायरेक्शन ऑफ द चेयरमैन साहब, एलजी साहब, तो लंगर के लिए की जो एक अनाउंसमेंट की गई कि अर्धकुंवारी परिसर में लंगर जो है डेडिकेट किया जाएगा, कहाँ तक उसका कार्य पहुंचा, भोजन की लिस्ट होगा, किस तरह का मामला रहेगा, कब तक डेडिकेट श्रद्धालुओं को दिया जाएगा? देखिए, आपने सही कहा कि 3 लंगर व्यवस्थाएं पहले से ही चल रही हैं हमारी ताराकोट, सांची छत और भैरोंजी में, और कुल मिलाकर के अगर हम देखें अमूमन 10 से 12,000 यात्री निरंतर जो है इस लंगर सेवा का लाभ ले रहे हैं। और इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए इस बार माननीय अध्यक्ष महोदय ने ये फैसला किया है कि अर्धकुंवारी में भी एक नई लंगर सेवा शुरू की जाए, क्योंकि अर्धकुंवारी एक बहुत ही मुख्य पड़ाव है। चाहे आप बाणगंगा के रास्ते सफर कर रहे हैं, चाहे आप ताराकोट के रास्ते सफर कर रहे हैं, किसी भी माध्यम से सफर कर रहे हैं, तो अर्धकुंवारी जो है एक इम्पोर्टेंट जंक्शन रहता है, जहां लोग शायद कई बार पवित्र गर्भजून गुफा के दर्शन के लिए भी इंतजार कर रहे होते हैं। तो उस पॉइंट पर एक नया जो लंगर सेवा है उसको हम शुरू कर रहे हैं। उसका काम जो है, वो जो सिविल कंस्ट्रक्शन पार्ट है, वो सारा काम कंप्लीट कर लिया जा चुका है, और 3 तारीख सुबह से पवित्र पहली नवरात्रि के पवित्र दिन पर उसकी हम शुरुआत करेंगे। और जो हमारी नई बिल्डिंग शीतला भवन के नाम से जो हाल ही में जिसका काम कंप्लीट हुआ है, जो एम्प्लॉय अकोमोडेशन है, उसके जो टेरेस लेवल पर इस अर्धकुंवारी के लंगर कॉम्प्लेक्स की शुरुआत की जा रही है। और हमें उम्मीद है कि यात्रियों की तरफ से हमारे स्टाफ को भी प्रोत्साहन मिलेगा इस नए इनिशिएटिव के लिए। और भैरोंजी के लंगर की तर्ज पर 2 शिफ्ट्स में ये लंगर अवेलेबल होगा, सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक, और शाम 4 बजे से रात के 12 बजे तक। तो इन 2 शिफ्ट्स में जो है लंगर निःशुल्क जैसे पहले उपलब्ध रहता है, वैसे ही सभी यात्रियों के लिए उपलब्ध रहेगा। जी, नवरात्रों में आने वाले श्रद्धालु अक्सर भीड़ ज्यादा दिनों में नवरात्रों में रहती है। भवन पर किसी भी तरह का भीड़ को लेकर प्रवास ना हो, मैनेजमेंट पूरी तरह से देख रहे, किस तरह के अरेंजमेंट किए कि यात्री बड़े आराम से मांगे दर्शन कर सके? देखिए, सिक्योरिटी रिव्यू की काफ़ी डिटेल्ड मीटिंग्स पहले भी हुई हैं। इनफैक्ट माननीय उपराज्यपाल ने भी 2 सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग्स खुद चेयर की हैं, कटरा को लेकर के, श्राइन की सेफ्टी को लेकर के, और बहुत सारा एक डिटेल्ड एक्शन प्लान मैं कहूँगा जिसको हम अंजाम आज दे रहे हैं, जिसके अंदर बहुत सारे शॉर्ट टर्म मेजर्स थे। यात्रा पे बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स थे ट्रैक पर जिनको प्लग किया गया है, ताकि कोई भी आउटसाइड एलिमेंट विदाउट ड्यू वेरिफिकेशन, या जिनको हम कहेंगे अनऑथोराइज्ड एक्सेस के कोई भी पॉइंट्स ना रहें, और सिर्फ फुल प्रूफ जो यात्री रजिस्टर्ड है, RFID कार्ड जिसके पास है, वही यात्रा के लिए आगे बढ़े। तो उसके लिए हमने काफी काम पिछले 2 महीनों में किया है, और वो काम कंप्लीट किया जा चुका है। सिक्योरिटी इक्विपमेंट ऑगमेंटेशन के लिए कहीं कहीं एक्सरे बैगेज स्कैनर्स को ऑगमेंट करने की बात थी, या पुराने एक्सरे बैगेज स्कैनर्स को ठीक करवाने की बात थी। उसके दिशा में भी हम काफी आगे बढ़ चुके हैं, और आने वाले कुछ दिनों में उसके अंदर भी हम इम्प्रूवमेंट्स देखेंगे। एक नया CCTV सर्विलेंस ग्रिड, जिसके अंदर एक इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर रहेगा, और बहुत सारे वीडियो एनालिटिक्स के फीचर्स रहेंगे थे क्राउड मैनेजमेंट के लिए। उसकी भी टेंडरिंग प्रक्रिया हमने तकरीबन पूरी कर ली है, और अगले कुछ महीनों में हम देखेंगे कि वो भी जो है इन फोर्स रहेगा। उसके अलावा जो रूटीन सिक्योरिटी मेजर्स रहते हैं, जैसे कि एक बीट सिस्टम हमारा जो भवन पे एक्टिवेटेड रहता है, ताकि नियंत्रित भीड़ ही माँ वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए जाए, और एक सर्कुलर फ्लो ऑफ पिलग्रिम्स हम भवन पर मेंटेन करें। उसके लिए CRPF, पुलिस और आर्मी के साथ जो कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स वो हो चुकी हैं, और SDM साहब की डायरेक्शंस पर एक बीट सिस्टम, जैसा मैंने कहा, तो उसके लिए भी बाय नेम जो डिप्लॉयमेंट्स हैं वो आज या कल में इशू होनी शुरू होंगी। कटरा के अंदर जो क्राउड मैनेजमेंट है वो भी हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि हमें उम्मीद रहती है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में श्रद्धालु आएंगे, और लिमिटेड नंबर्स में ही ऊपर जा सकते हैं। तो कटरा में क्राउड मैनेजमेंट के लिए, चाहे वो ट्रैफिक की टीम्स रहें, या पुलिस की टीम्स रहें, या बोर्ड के सहायक रहें, हम सभी का एक जॉइंट जो टीम्स हैं वो इन प्लेस रहेंगी। और ट्रैफिक मैनेजमेंट, चाहे वो न्यू बस स्टैंड पे डाइवर्शंस की बात हो, चाहे बाणगंगा रोड के ऊपर डाइवर्शंस की बात हो, कि कैसे पैदल यात्रियों को किसी प्रकार की इनकन्वीनियंस ना रहे, तो उसके ऊपर हमारी टीम काम कर रही है। बाणगंगा जो दर्शनी ड्यूटी है, वहां पर भी हमारा एक नया जो है क्यू कॉम्प्लेक्स, उसकी भी तैयारी चल रही है, जिसके अंदर पहले हम देखते थे कि गर्मी में या बारिश के दिनों में यात्रियों को वेट करने में काफी इनकन्वीनियंस होती थी। तो उस क्यू कॉम्प्लेक्स का भी 50% काम कंप्लीट हो चुका है। तो जितने भी लोग उस ग्राउंड फ्लोर पे वेट कर रहे होंगे, उनको इस प्रकार की कोई इनकन्वीनियंस इस नवरात्रि में नहीं होगी।
और RFID कार्ड्स की जो फ्रिस्किंग है और उसकी जो चेकिंग है उसको भी हम इम्प्रूव करने के लिए एडिशनल हैंड स्कैनर्स इस बार दे रहे हैं, ताकि कम से कम समय में स्कैन होकर यात्री अपने भवन की तरफ आगे बढ़े। दिव्यांग श्रद्धालुओं को बैटरी कार तो निःशुल्क उपलब्ध हो रही है, क्या पिछली नवरात्रों के तंज पर उन्हें नीचे से घोड़ा भी मिले? देखिए, ऐसा है कि दिव्यांग श्रद्धालुओं के लिए कई जो है सिक्योरिटी मेजर्स को कई सारी कन्वीनियंसेस को बढ़ाया गया है और हर साल या हर नवरात्रि पर कुछ एडिशनल मेजर्स बोर्ड की तरफ से लिए जाते हैं। और इस साल जैसा आपने फरमाया कि अब दिव्यांग श्रद्धालुओं के लिए बैटरी कार सुविधा पूरा साल निःशुल्क बोर्ड की तरफ से अवेलेबल है। और साथ ही साथ एक विशेष हेल्प डेस्क नवरात्रि में सेटअप किया जाता है इन श्रद्धालुओं के लिए, जो हर नवरात्रि की तरह इस साल भी निहारिका में भी एक विशेष हेल्प डेस्क और भवन पर भी इसी तरीके का हेल्प डेस्क रहेगा, जो सभी तरह की सेवाएं यात्री दिव्यांग श्रद्धालुओं को प्रायोरिटी पर और निःशुल्क देने की हमारी जो कमिटमेंट है बोर्ड की, वो इस नवरात्रि में भी कायम रहेगी। और प्रायोरिटी दर्शन के लिए भी एक विशेष टीम हमारी भवन पर रहेगी, ताकि ऐसे हमारे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की इनकन्वीनियंस न हो। सर, नवरात्रों में जो सीनियर सिटीजन है, चाहे कोई बीमार यात्री अगर आता है ऑन स्पॉट उसको फैसिलिटीज चाहिए, चाहे चौपर की बैटरी कार सर्विस के भवन में रहने की, उनके लिए किस तरह की व्यवस्था है? देखिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए एक विशेष कोटा जो है हमारी ऑनलाइन सर्विसेज में पिछले 2 महीने से एप्लीकेबल है, चाहे वो बैटरी कार की सुविधाएं हो, चाहे वो रोपवे की सुविधाएं हो। तो इसके अंदर सीनियर सिटीजन और दिव्यांग दोनों किस्म के श्रद्धालु जो है वो कवर्ड हैं, और उन सभी को जो है प्रायोरिटी सर्विसेज ऑन स्पॉट भी हमारे काउंटर मैनेजमेंट सिस्टम से अवेलेबल रहेंगी। इसके अलावा हेल्थ केयर ऑगमेंटेशन के लिए बोर्ड ने एक छोटा सा कदम पिछले कुछ महीनों में लिया है, जिसके अंदर हमारे सभी जो हेल्थ सेंटर्स हैं उसके अंदर हेल्थ ATMs लगाए गए हैं एक CSR इनिशिएटिव के थ्रू। और जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं या मेडिकली जो समझता हूँ थोड़े से लोग अनफिट रहते हैं या परेशानियां जिनको रहती हैं, उनके लिए ये सुविधाएं काफी हेल्पफुल रहेंगी। और हमारे सारे हेल्थ ATMs को हमारे नारायणा हॉस्पिटल के साथ कनेक्ट किया गया है, ताकि रेफरल्स जो हैं वो बिल्कुल सीमलेस हों। और अगर किसी को कोई परेशानी आती है और हमारे मेडिकल सेंटर पे वो रिपोर्ट करता है, तो उसको भी सुपर स्पेशलिस्ट हैं हमारे हॉस्पिटल में, उनकी जो सर्विसेज हैं वो ऑन कॉल अवेलेबल रहेंगी, वीडियो कॉल के जरिए अवेलेबल रहेंगी। सर, कटरा के जो स्थानीय लोग हैं, एक बार आपके पहले बताया गया था, जो रेगुलर जाने वाला है माता वैष्णो, जो आधार कार्ड दिखा के जो है वो वहाँ पे दर्शन उसका थोड़ा सा चलता है। देखिए, ऐसा है कि RFID जो है हमारा एक फलक्रम है सिक्योरिटी सिस्टम का, और ये बोर्ड का एक बड़ा कॉन्शियस डिसीजन है कि RFID के बिना किसी भी यात्री को हम ट्रैक पर रवाना नहीं कर सकते हैं। हाउएवर, जैसा आपने फरमाया, ये सजेशन पहले भी आया था कि बहुत सारे हमारे फ्रीक्वेंट विजिटर्स हैं या खास करके कटरा के बड़े स्थानीय निवासी हैं, जो कोई हर हफ्ते या हर महीने माँ वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए जाते हैं। तो हमारी जो RFID की टीम है उससे हमारी इससे बातचीत चल रही है कि नए कार्ड्स के अंदर कैसे हम उनके लिए कुछ डेडिकेटेड कार्ड्स का फीचर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, उसके ऊपर हम काम करेंगे, ताकि उनको कतारों में ना लगना पड़े और उनके लिए ये जो है कन्वीनियंस का फीचर हम ऐड ऑन कर सकें।